प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके ज़रिए अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से किया जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती है। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोड़ ही नहीं चलता है। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में उसे ईश्वर की याद तो आती ही है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना होता है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम आती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव आता है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, यानी कि आपने भगवान को खूब अच्छी तरह से प्रार्थना तो की, लेकिन जो है ना, ये सुनी नहीं जा रही है। अगर इस स्थिति में है तो हम आपको बताते हैं आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं, क्यों स्वीकार नहीं की जाती हैं। पहले आप इस बात को समझ लें कि व्यवसाय और लेन देन की तरह ही प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ खास वजहें होती हैं, जैसे कि हमारा आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। जैसे कि हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यदि हमारा खाना पीना सही नहीं है, हम तामसिक भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, गुस्सा हमेशा करते हैं, या फिर किसी भी गरीब और जो भी निर्दोष व्यक्ति होता है उसे हम सताते हैं, तो प्रार्थना आपकी नाकाम हो जाती है। यदि माता पिता का आप सम्मान न करते हो तो भी प्रार्थना आपकी असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। या फिर आप अतर्किक जो भी प्रार्थना करते हो, यानी कि उस प्रार्थना का कोई तर्क नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना किए जा रहे हो तो भी वो प्रार्थना असफल हो जाती है। अब हम जानते हैं कि प्रार्थना के नियम क्या हैं, क्योंकि सही तरीके से की गई प्रार्थना ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। साथ ही आसानी से बोली जाने वाली जो प्रार्थना है उसे ही करना चाहिए। वो बिल्कुल आसान होती है और स्पष्ट होती है। वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, तभी प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना की गई जल्द ही स्वीकार की जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करें, ये और भी अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से की गई प्रार्थना बिल्कुल मत करें, ये बहुत बुरा होता है। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और उसके बाद ही प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान की या फिर नौकरी की, जरूर पूरी होने वाली है। अब इसके साथ हम जानते हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट देव स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ही सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट देव को, उसके बाद गुरु और उसके बाद ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, यानी कि किसी से भी शेयर तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना को जरूर दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की है तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।